जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। डाकिनी, शाकिनी, राकिनी, हाकिनी, काकिनी, मालिनी, चालिनी, कई सारी साधनाएं हैं। माता के विभिन्न स्वरूपों की साधनाएं जो ज्यादातर लोगों के शरीरों में भी आती है। जो लोग बैठक करते हैं बोला देवी शरीर में, ये देवी भी शरीर में नहीं आती है, यही शक्तियां शरीर में आती है। तो ऐसी कई चीजें होती है और जिनकी सिद्धियां बहुत जबरदस्त होती है। तो शरीर में लेना इतनी अच्छी बात नहीं है जितना कि उसको सिद्ध करके उससे काम कराना। वो आपके कार्य सिद्ध करती है और माँ अपने भक्तों के लिए इन्हीं शक्तियों को भेजती है कार्य के लिए। तो आज एक ऐसी साधना आपको देंगे जिसमें चालिनी, मालिनी, डाकिनी, चार शक्तियां प्रमुख रूप से होगी एक में ही, जो हर प्रकार के काम कर देगी। चाहे धन संबंधित हो, धन का फ्लो ऐसा कर देगी, धन आता ही रहेगा, धन आता ही रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो आपकी, धन लाभ होता ही रहेगा। शत्रु बाधा हटा देगी, तंत्र बाधा हटा देगी, राजकीय बाधा हटा देगी, कोर्ट केस में विजय करा देगी, सब प्रकार के लाभ कर देगी। क्योंकि चार चार शक्तियां हैं और हल्की फुल्की शक्तियां नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां। ये जो नाम है ना, ये डाकिनी, शाकिनी, राकिनी, हाकिनी कोई छोटी मोटी शक्तियां नहीं है। जो लोग कृत्य आदि सिद्ध करने की बात करते, खैर वो तो बहुत बड़ा विषय है ना। लेकिन ये जो शक्तियां हैं ये भी कोई कम नहीं है। ये चार चार इकट्ठी हो जाए तो कृत्या के भी पसीने छुटा देती है, ऐसे शक्तियां हैं। तो एक ही मंत्र से जब हम चार शक्तियों को बीज मंत्र और उनके नाम के साथ संपुट लगाकर, धुमावती संपुट लगाकर यदि सिद्ध कर ले तो ये शक्तियां अभूतपूर्व कार्य करती है और इसके साधक को पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, शक्ति से संपूर्ण कर देती है। कोई खतरा नहीं। गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, घर में भी की जा सकती साधना, लेकिन चूंकि इसकी सिद्धि घर पे नहीं होती, इसलिए इस साधना को बहती नदी के तट पे किया जाता है। बहती नदी के तट पर ही ये साधना की सिद्धि की जा सकती है और इसके मंत्र सिद्धि के लिए 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन में इसके मंत्र की सिद्धि होती है। ज्यादा माला कोई मंत्र जप है नहीं, 11 माला मंत्र जप है। 21 दिन में इसकी सिद्धि कर ली जाती है और 21 दिन के बाद फिर इसका आप अनुष्ठान कर सकते हो, जिसमें आपको अनुभव, प्रत्यक्षीकरण हो, या फिर 21 दिन के बाद केवल मंत्र सिद्धि से आप लोगों के काम कर सकते हो। इसके लिए कोई बाजोट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई विशेष व्यवस्था करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको नदी किनारे केवल एक पेड़ देखना है, कोई सा भी पेड़ हो, बस वहां पर आसन लगा के आप बैठ जाओ। पीला आसन, पीले वस्त्र, बस ये चीजें लेके बैठ जाओ। उत्तरमुखी हो बैठ जाओ ताकि वो सौम्य रूप में आए, उत्तर या पूर्वमुखी। ठीक है। पेड़ के आसपास अपना घेरा बंधन कर लो, शरीर बंधन कर लो और डाकिनी माला से इसका मंत्र जप करो। हालांकि इतर योनि वशीकरण यंत्र या दुर्गा पता का यंत्र गले में धारण हो तो अच्छी बात है साधनाओं में। अगर आपने सुरक्षा मंत्र सिद्ध कर रखा है तो आप पहले सुरक्षा मंत्र से पहले घेरा मंत्र पहले कर लें और पानी पास में रखें, क्योंकि कभी भी घेरे से बाहर डायरेक्ट नहीं आना, पानी छिड़क दो, उन शक्तियों को रक्षा करने के लिए प्रणाम करो और उसके बाद वापिस आओ। शरीर बंधन मंत्र जो आपने किया है वो भी करना है, घेरा बंधन कर लो फिर शरीर बंधन कर लो। ठीक है। वैसे शरीर सुरक्षा यंत्र अगर धारण होता है तो अच्छी बात है, इतर योनि वशीकरण यंत्र धारण होता है तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। डाकिनी माला से इसके जप किए जाते हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी डाकिनी माला क्या होती है, कौन सी माला होती है। देखो, माला चाहे स्फटिक हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे कोई सी भी हो, वो किस पर्पज से सिद्ध की गई है। मान लीजिए अप्सरा साधना के लिए सिद्ध की गई तो अप्सरा माला कही जाएगी। वो डाकिनी पर्पज के लिए सिद्ध की गई तो वो डाकिनी माला की जाएगी। अब किस पर्पज के लिए कैसे सिद्ध करते तो सबके अलग अलग विधान है। जब आप बूट डामर तंत्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर माला की सिद्धि का अलग विधान है। उसमें कौन से दाने आएंगे, कितने दाने आएंगे। जैसे अज्ञा बेताल साधना की जाती है तो उसमें 2 प्रकार के दाने लगते हैं। अगर महाकाल संपुटित अज्ञा बेताल साधना आप कर रहे हैं तो उसमें सफेद और काले 2 प्रकार के मन के रहेंगे पूरी माला में। आधे मन के सफेद रहेंगे, आधे काले रहेंगे। ठीक है। और फिर उस माला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ऐसे ही अलग अलग साधनाओं में अलग अलग मालाओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उनके प्रयोग किए जाते हैं। उससे एक तो ये होता है कि सौम्यता होती है, शक्ति गुरु स्वरूप में नहीं आती है। दूसरा, साधना सिद्धि के योग ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो माला होती है वो उसकी पसंद होती है, उस शक्ति की पसंद के उसमें मोती आदि होते हैं, उन मंत्रों से सिद्ध होती है। तो मंत्रों से सिद्ध होकर लगातार उसके मंत्र से हम उसको अपनी ओर चला रहे हैं तो शक्ति को खींच के लाती है। मंत्रो अधीनो देवता, चाहे कोई भी हो मंत्र के अधीन ही है वो। मनुष्य को छोड़ के लगभग सब मंत्र के अधीन है। सतयुग में मंत्र के अधीन तो मनुष्य भी रहते थे कि कोई वचन दे दिया, कोई बात कर ली तो उसका पालन करते थे। अब तो खैर कोई करता ही नहीं, अपनी बात से लोग पलट जाते हैं।
ठीक है, तो देवता नहीं, वो मर्यादा को देखते हैं। तो इतर योनियां उस चीज में परफेक्ट है कि अगर आप उन्होंने कोई चीज हुई है कि मंत्रोधीनो देवता है तो उन शक्तियों को मंत्र के अधीन होकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी साधना है, बस इतना करना है और आपको ये साधना शुरू करनी है। ये साधना आप कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की किसी भी प्रतिपदा तिथि से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और 11 माला ही इसमें मंत्र जप है। 21 दिन में इसका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और मंत्र सिद्धि के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र को नोट कर लो, फिर इसकी प्रयोग विधि बता देते हैं। डम डाम डीम डीम द्रिम धूम धूम चालिनी मालिनी लाकिनी डाकिनी सर्व सिद्धि प्रदाय हुम फट स्वाहा। यह जबरदस्त प्रयोग है, शत्रुओं के नाश की अमोघ साधना है। ये बहती नदी के तट पे होगी, ध्यान रखना, रुकी हुई नदी नहीं। बहुत बहुत जबरदस्त तमोगुणी साधना है, बहुत शानदार साधना। वैसे जैसे हम यक्षिणी किन्नरी अप्सरा नायिका नटी योगिनी नागिनी करते हैं ना, ये राजसी साधनाएं हैं। लेकिन जहां बात चालिनी मालिनी लाकिनी डाकिनी की आती है तो ये तमोगुणी है। तो इस साधना के विशेष प्रभाव हैं। जब अगर आपको प्रत्यक्षीकरण करना है तो बस इसी प्रकार हर महीने इसको दोहराते जाइए, चीजें सामने आएगी। लगातार दोहराओ। बहुत से लोग लगता है साहब हमने 3 महीने कर ली, 4 महीने कर ली, मंत्र तो सिद्ध हो गया, काम भी कर रहा है, लेकिन शक्ति सामने नहीं आ रही। भाई रावण ने तपस्या की थी 30,000 साल। ठीक है, अगर अन्य साधु संत आज कलयुग में भी देखा जाए तो लोगों ने 7 साल 8 साल 10 साल तक तप किया है, 6 साल तो हमें लग गए। तो एक बात बताओ कि इतनी जल्दी तुम्हें कैसे हो जाएगी। लेकिन एक चीज है, बहुत से लोग जिन्होंने इतने साल लगाए उनके पास परफेक्ट मार्गदर्शन नहीं था। आपको तो पूरा मार्गदर्शन मिल रहा है, कैसे करना है, क्या सावधानी है। तो सुरक्षा मंत्र तो कहाँ है सुरक्षा मंत्र? हमें तो सुरक्षा मंत्र के लिए 10-10 बार दौड़ना पड़ता था, 50-50 किलोमीटर, तब जाके लोग मंत्र देते थे। तो सुरक्षा, आपको तो सुरक्षा मंत्र मिल रहा है तो स्वयं सिद्ध है, कर लो। उसकी प्रयोग विधि समझा दी, साधना कैसे करनी वो समझा दी, सुरक्षा कैसे करनी वो समझा दी, मतलब सब कुछ मिल गया। अब अगर इतनी विधान मिलने के बाद अगर साधना को सिद्ध करने में 6 महीने या साल भर लग जाए प्रत्यक्षीकरण में, तो बात क्या है। अब मैं तो कहूं कि अगर आपको 4 साल भी लग जाए और प्रत्यक्षीकरण हो गया तो जीवन के अगले 40 साल संवर जाएंगे, सबसे बड़ी बात। लेकिन जो लोग प्रत्यक्षीकरण पे नहीं जाना चाहते वो लोग केवल मंत्र सिद्धि से प्रतिष्ठा अर्जित कर लें। मंत्र सिद्धि तो हो ही गई है। अगर आपको लगता है किसी शत्रु ने किसी पे तंत्र बाधा कर दी है, उसके ऊपर आग थोड़ी सी सामने जला दो खाली जगह में, उसके ऊपर 7 बार सरसों तो मंत्र पढ़ लो, 21 बार फूंक मार दो, 7 बार सर के ऊपर उतार के जोर से उसी आग में फेंक दो। सारी क्रियाएं पलट के उसी शत्रु पे चली जाएगी। और जब मंत्र पढ़ो तो फूंक मारो कि इसके ऊपर की समस्त अभिचारिक क्रियाएं इसके शत्रुओं पर जाके उनको नष्ट कर दे। घुमाओ और फेंक दो। जैसे ही फेंकोगे सारी क्रियाएं उसके ऊपर जाएगी। खुद देखोगे कि वास्तव में अगर उसके शत्रु ने उसके प्रयोग किया है तो जैसे ही इसके ऊपर से उतारा उधर हाथ पैर टूट जाएंगे। तो ये प्रभाव है साधनाओं का और मंत्र का। इसी को तो मूड चलाना बोलते हैं, बस प्रक्रिया अलग है। इसमें मारण नहीं कर सकते, इसमें केवल शत्रु के ऊपर की चीज को आप पलटा सकते हो। अगर आपके ऊपर की है तो पलटा सकते हो। इतनी प्रभावी साधना है कि इसके जरिए आप सब कार्य सिद्ध कर सकते हो। जटिल से जटिल शत्रु बाधाएं दूर कर लो। कोई राजकीय बाधा आ गई, अपने ऊपर ये मंत्र पढ़ के फूंक मारो, बोलो कि ये समस्या इसको दूर करो, सर के ऊपर घुमाया, आग में डाल दिया। पानी हो तो पानी में डाल दिया, नहीं कुछ और खाली जंगल हो तो उधर ही फेंक दिया मंत्र पढ़ के, बस किसी के पैर ना आए इतना ध्यान रखें तो काम हो जाएगा। तो मंत्र के माध्यम से ही सब काम हो जाए। एक बात बताओ, लोग प्रत्यक्ष सिद्धि के पीछे भागते हैं। हम ये कहते हैं कि मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी ने प्राप्त की, तो उन्होंने कोई प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त किया? उन्होंने मंत्र प्राप्त किया और मंत्र को सिद्ध किया, वही मंत्र संजीवनी हो गई जिससे वो मरे हुए को जीवित कर सकते हैं। मृत सौजन्य विद्या। तो मंत्र बहुत प्रभावशाली है। जो व्यक्ति मंत्र को समझ नहीं पाया वो सिद्धि नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है, मंत्रोधीनो देवता, देवता मंत्र के अधीन है। तो अगर मंत्र के प्रभाव को समझ जाओगे तो जीवन बदल जाएगा। मंत्र को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करो, कोई सा भी मंत्र हो तुम्हारा जीवन बदल देगा। तुम्हें विश्वास, तुम रोज जो माला जपते हो ना उसमें तुम्हें विश्वास नहीं है कि ये मंत्र मेरा भाग्य बदल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय रोज जपते हो, करो कि आज से भगवान नारायण मेरा भाग्य बदल देंगे, क्योंकि अभी तक मुझे मंत्र में विश्वास नहीं था। अब मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो देवताओं को अधीन रख सकता है ऐसा मंत्रराज मेरे पास है, ऐसा मंत्र मेरे पास है, तो देवता क्यों मेरा कार्य सिद्ध नहीं करेंगे। हाथ में जल लेके संकल्प लिया कि आज मैं एक माला जप करूंगा, एक ही माला करो। हे प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मैं आपकी शरण में हूं, छोड़ दो, करो मंत्र जप डेली एक माला।
देखो फिर चमत्कार कुछ ही दिनों में। तो भरोसा तो होना चाहिए मंत्र पे, नहीं तो कितनी हजारों करोड़ माला जप कर लो, क्या होना उससे जब उसमें श्रद्धा ही नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।